हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये टॉपिक पीएसआई और ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है। यूनिट 8 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। तो उसमें हम लोग मार्क्सिज्म डिस्कस कर रहे थे। मार्क्सिज्म का ही ये एक सब टॉपिक है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो मार्क्सिस्ट की अलग अलग आइडियोलॉजीज दी थी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इससे पहले आता है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जिसमें जो भी स्टेट के हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हैं वो सोशल फोर्सेस के कन्फ्लिक्ट से आते हैं, ये थ्योरी कहती है। तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का ही लॉजिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में अप्लाई होता है। उसी का ही आप एक्सटेंशन मान सकते हो, उसी का ही बेसिकली एक लॉजिक अप्लाई किया गया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी अगर उन्हें लाइफ में जीना है। तो बेसिकली जीने के लिए तो आपको काम धंधा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको चलानी ही पड़ेगी। अब सिंस आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ करोगे तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि हर एक सोसाइटी को कुछ ना कुछ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे रिलाई करेगा। पैसे कहाँ से आएंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, जीना है तो जीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन कुछ तो होगा आपका। तो हर एक इंसान, हर एक सोसाइटी मोड ऑफ प्रोडक्शन पर रिलाई करेगी। अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस सोसाइटी के, वो या तो वो कुछ मोड ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करेंगे या फिर एलिमिनेट करते जाएंगे, तो इवॉल्व होते जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या होता है, ये मोटर ऑफ हिस्ट्री है काइंड ऑफ। और ये एक रीज़न है क्यों सोसाइटीज़ टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन इतने इवॉल्व हो जाते हैं विद टाइम कि उनमें नए कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगते हैं, जिसकी वजह से अब पुराने सिस्टम रिप्लेस हो जाते हैं और नए मोर एडवांस सिस्टम आ जाते हैं, मोर एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम आ जाते हैं जो कि और नई सोसाइटीज़ डेवलप कर देते हैं। जैसे कि आजकल के टाइम में एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी एआई टूल्स बहुत सारे आ गए हैं। पहले क्या था, हर एक काम आपको मैनुअली करना पड़ता था। अभी इतनी सारी इंस्टाग्राम की इतनी वीडियो चलती रहती है, इतने तरह तरह के यूट्यूब पे वीडियो चलती रहती है कि अभी एआई टूल आ गया है, इससे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो 30 सेकेंड्स में, ये काम हो सकता है। और एक्सेल कैसे फटाफट से बना सकते हो, या फिर कोई भी आपको काम करना है तो जल्दी से कैसे हो सकता है। थंबनेल डिज़ाइन करना है आपको, कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, कुछ भी फटाफट से हो सकता है। तो क्या है, एआई आ गया है तो मैनुअल लेबर, पुराना जो सिस्टम चलता आ रहा था वो रिप्लेस हो गया और नया सिस्टम डेवलप हो गया। तो यही एक मोड ऑफ प्रोडक्शन चलता जाता है जैसे जैसे डेवलप होता है। जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि हम इसी टर्म्स में लेंगे, मार्क्सिज्म की टर्म्स में। तो फॉर एग्जांपल हम लोग फ्यूडलिज्म का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या था, जितने भी मोनार्क्स थे या फिर उनके वेसल्स थे, उनको ट्रेड करना था। ट्रेड क्यों करना था? उनको अपनी ऑब्वियसली इंक्रीज करनी थी वेल्थ। पैसा कमाने के लिए बंदा ट्रेड करना चाहता था, बट ट्रेड की वजह से क्या हुआ, एक नई मर्चेंट क्लास निकल के आ गई। अब मर्चेंट क्लास ने फिर पॉलिटिकल राइट्स अपने डिमांड करने शुरू कर दिए, जिससे क्या हो गया, फिर अर्ली स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया था। तो हर एक सिस्टम जो है वो एक नई चीज़ को तो उसका एमरजेंस होता ही है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ों के बारे में बात की है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक ऐसी टर्म है जो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब करती है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बेसिकली डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का ही एक एक्सटेंशन है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हम ऑलरेडी पेड लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इसी वजह से यही एक थ्योरी है जो कि हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इवेंट्स को बताती है कि ये सारे सोशल फोर्सेस के कन्फ्लिक्ट से आगे आए हैं, मर्ज किए। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आपको पता चलता है कि क्लास सोसाइटीज़ किस तरीके से इवॉल्व हुई थी, किस तरीके से बनी थी, क्या क्या चेंजेस आए थे क्लास सोसाइटीज़ में, कैसे लोग एक साथ काम करके अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की भी कुछ कुछ स्टेजेस हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा था ना मार्क्सिज्म का, तो उसमें हमने ये स्टेजेस ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हम और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। तो मार्क्स ये कहते हैं कि सारी सोसाइटीज़ एक यूनिलीनियर एवोल्यूशन से जाती हैं, पास करती हैं। तो धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन होता है, जो कि ये मैं आपको पूरा एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। जिसे नहीं देखा वो आप देख सकते हो मार्क्सिज्म का लेक्चर। तो हर एक सोसाइटी जो है वो स्टेज बाय स्टेज प्रोग्रेस करती है, हर एक सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर सोसाइटी की हिस्ट्री की स्टेजेस बता रखी हैं। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री
4 स्टेजेस में डिवाइड हुई है। एक है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एक है स्लेवरी सिस्टम, एक है फ्यूडलिज्म, फिर है कैपिटलिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या बताया था मैंने कि हंटर गैदरर्स का टाइम था, जहाँ पर रिसोर्सेज प्रॉपर्टीज़ हंट की जाती थी, गैदर की जाती थी, और सारे ग्रुप के मेंबर्स मिल बांट के चीज़ें चला लेते थे, अपनी अपनी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से चलती थी। ठीक है, वांट के हिसाब से, ग्रीड के हिसाब से नहीं चलती थी, यहाँ पर नीड्स के हिसाब से काम होता था। तो सब लोग अपना लाइवलीहुड ऐसे ही चलाते थे, और उस टाइम पर इन्हीं सब रीज़न की वजह से इक्वालिटी होती थी, कोई भी क्लास उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। नेक्स्ट आया था स्लेव सिस्टम, यहाँ से क्लास आनी शुरू हो गई थी। तो न्यू फोर्सेस डेवलप हुई थी मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई थी। यहाँ पर तो हंटर गैदरर चल रहे थे, तो यहाँ पर तो क्या ही टेक्नोलॉजी। उसके बाद स्लेव सिस्टम आया, यहाँ पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वहाँ पर नए मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आने लगे, नए फोर्सेज आ गए मटेरियल प्रोडक्शन के, जिससे कि सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। यहाँ पर क्या हो रहा था कि हंटर गैदरर एक एक बंदा जाएगा, या फिर एक ग्रुप में से एक बंदा जाएगा, वो हंट करके आएगा, फिर गैदर करेंगे, फिर साथ में पका के खा लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, जितने मर्जी आपके पास एक गन आ गई है, अब जितने मर्जी जानवर मार के खा लो, है ना। तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से क्या हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन आ गया। फिर सरप्लस प्रोडक्शन आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी आनी शुरू हो गई। अब सोसाइटी जो है वो मास्टर्स और स्लेव्स के कंसेप्ट में डिवाइड हो गई। फिर धीरे धीरे फ्यूडलिज्म आता है। फ्यूडल लॉर्ड्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रहे थे, तो पेजेंट्स उनके लिए प्रोडक्शन वर्क कैरी आउट करते थे। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर और डिस्टिंक्शन आ गया कि कुछ ज़मींदार होंगे, कुछ पेजेंट्स होंगे, है ना। तो ये लोग अपना अपना उस टाइप से काम करते थे। फिर आया कैपिटलिज्म। तो बुर्जुआ क्लास थी जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रही थी। बुर्जुआ क्लास मतलब रूलिंग क्लास जो थी, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती थी। और जो प्रोलेटेरिएट थे, प्रोलेटेरिएट मतलब कि जो वर्किंग क्लास थी, जो लेबर क्लास थी, वो कौन थे, इंडस्ट्रियल वर्कर थे जो भी, और ये वाली जो क्लास होती थी, ये सारे जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन्हीं लोगों के लिए कैरी आउट करते थे। मतलब कि ये लोग काम करवाते थे और ओन करते थे सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये लोग काम करते थे। ठीक है, बुर्जुआ करवा रही है और प्रोलेटेरिएट कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन आता है फिर, जैसे जैसे वर्कर्स का अब एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। जहाँ तक तो लोगों का मिल बांट के ढंग से काम चल रहा था, वहाँ पर तो ठीक था, पर जहाँ पर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, तो प्रोलेटेरिएट ने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने वर्कर्स को पुश किया कि हमें एक प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होने लगता है। तो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आने के साथ नए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन भी बनने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज दी गई है, ये इमेज आप समझ सकते हो, जो अभी आपको थ्योरी वे में समझाया है, वही सेम चीज़ यहाँ पर एक इमेज के तौर पे समझाई हुई है। जैसे अनऑर्गेनाइज सोसाइटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिमिटिव कम्युनिज्म चल रहा है, जो हंटर गैदरर्स वाला मैंने समझाया था ना आपको। और यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्राइबलिज्म, ये सब चल रहा है। एम्पायर यहाँ से बिल्ड होने लगता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, बार्बेरिज्म आते हैं, एंड ऑफ स्लेवरी आता है, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म आता है, एरा ऑफ कैपिटलिज्म एंड में आता है। तो प्रोलेटेरियन रूल एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कम्युनिस्टिक यूटोपिया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, वही सेम चीज़ जो अभी बताई थी आपको, वही यहाँ पर इमेज के फॉर्मेट में दी गई है। तो इवैल्यूएशन अगर हम करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, तो ये कहेंगे कि एक ह्यूमन हिस्ट्री की ये फिलॉसफी पर बेस्ड है, और इसको हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस की तरह समझते हैं। तो एक थ्योरी के हिसाब से ये एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोग्राम प्रोवाइड करती है एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए। मतलब कि साइंटिफिक आप कह सकते हो, एक रिसर्च प्रोग्राम है साइंटिफिक ही आउटकम देने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर लॉजिक और रीज़न पे ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म काम करता है। एट द सेम टाइम इसमें एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम भी आता है, जिससे कि ये सोसाइटी में इंटरवेंशन करते हैं कुछ रूल्स को तोड़ने के लिए, या फिर कुछ रेवोल्यूशन लाने के लिए, कुछ चेंजेस बनाने के लिए। तो ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है साइंटिफिक और रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स का, यही मार्क्स की ओरिजिनल फॉर्मुलेशन का हॉलमार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों का ही बेसिकली दोनों के ही प्रिंसिपल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बाकी बस आपकी तैयारी कैसे चल रही है और क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट अगर किसी को कुछ ऐसा मेजर इशू आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ पे गाइडेंस बन सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड जस्ट वन मोर थिंग, ये हमारी वेबसाइट है synopsize.com। यहाँ पर आप ऑप्शनल कोर्सेज में PSI और ऑप्शनल कोर्स पे जाओगे तो जो भी डिटेल चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स, वो यहाँ से आप ले सकते हो। डेमो कंटेंट, डेमो वीडियो सब कुछ दिया हुआ है। डेमो कंटेंट पे क्लिक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो बुकलेट है, वो फ्री बुकलेट है, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो। जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्लीज़ प्रिपेयर करना, क्योंकि रेपिटेटिव क्वेश्चन है।
अब जो आपने पढ़ा है उससे ये 1991 का क्वेश्चन एंड देन 2005 का ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे ही दोनों क्वेश्चन है। मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, जैसे जैसी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता जाता है, इवॉल्व करता है, तो पुराना सिस्टम जो है वो रिप्लेस हो जाता है, नया सिस्टम उसकी जगह ले लेता है। उसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। एनिमल्स और प्लांट्स भी उसी तरीके से चलते हैं। पुराने टाइम पे कुछ और एनिमल्स थे, वो विद टाइम सिचुएशन के साथ साथ या सोशल कंडीशंस चेंज हुई, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई, उसके साथ वो एनिमल्स या वो प्लांट्स रिप्लेस हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए और नए प्लांट्स नए एनिमल्स आ गए, है ना। उसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।